सर सारा ही असर पड़ना है, बताओ। हर टाइम ही बढ़ाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। सड़कें हैं नहीं, अभी नीचे उतर जाओ देखो कैसा हाल है, वो बुरा हाल है जी, क्या बताएं। तो महंगाई बढ़ रही है सर। दबादब बढ़ रही है जी। दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त कई बार टोल देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है जी। यहाँ से इधर जाते हैं 540 रुपये लगते हैं, इसको छोड़ के। अगर गुड़गांव तक जाते हैं ना करनाल से, तो इतने पैसे लगते हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे? भाई टैक्स इसमें थोड़ा कंसेशन हो। हम लोकल हैं, फिर भी हमारे को 350 रुपये का वो देना पड़ता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश है जी। कहना चाहेंगे टोल के दामों में वृद्धि हुई है, आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा? सर बहुत असर पड़ रहा है सर। लोकल टैक्सी संचालक है जो, उनसे सारे परेशान हैं। एक तो पास नहीं बना रहे, ये वो भी इशू था, पीछे मुद्दा कई बार उठा है, लेकिन ये बना नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है सर। आज टोल के दाम बढ़ गए हैं, 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक बढ़े, कैसे देखते हैं? सर महंगाई तो देखो आम पब्लिक पे पड़ेगी, बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। और लोकल टैक्सी के लिए तो पास भी इशू करने चाहिए इनको, कंट्रोल रेट के ऊपर। जो येलो प्लेट गाड़ियाँ उनके भी पास नहीं इशू कर रही है। इसलिए कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल सर, नॉर्मल गाड़ियों के भी बढ़ गए हैं, और दूसरे को तो रेट ही इनके ऐसे हैं कि कोई रिचार्ज ही नहीं करवा सकता, पूरा टोल पे करके जाना पड़ता है। आपका शुभ नाम? पंकज करनाल। 1 अप्रैल है और आज से आपकी जेब और ज़्यादा ढीली होती हुई नज़र आएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ताड़ा टोल प्लाज़ा पर, घरुंडा के अंदर ये पड़ता है। और आप यहाँ से जाएंगे तो आपको अपने वाहन के हिसाब से 10 रुपये से लेकर 40 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे टोल प्लाज़ा पर। टोल के यानी कि जो दाम हैं उनमें तब्दीली हुई है। रोज़ाना हज़ारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं, और जो ये तब्दीली आई है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। क्या कुछ कहना है मैनेजर का, क्या कुछ कहना है आम पब्लिक का कि ये जो बढ़े हुए टोल के दाम हैं उनसे उनकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, और किस वाहन के कितने रुपए बढ़े हैं टोल प्लाज़ा पर टोल के, आइए आपको कहना चाहेंगे क्या दाम बढ़े हैं और कौन कौन से टोल प्लाज़ा के दाम बढ़े हैं। नीचे करके सर रेट की बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी रेट रिवाइज हुआ है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। हमारे पास नोटिफिकेशन आती है और उसको एप्लीकेबल करना है। तो कौन से टोल प्लाज़ा पर कितने दाम बढ़े हैं सर? सर ये घरुंडा टोल प्लाजा है, मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि जैसे 185 था उसको 195 हो गया, ऐसे ही बाकी सब प्लाजास भी हुए हैं, तो उनकी रेट लिस्ट वही बता सकते हैं। तो कितने रुपए से कितने रुपए तक बढ़े हैं सर? ये 10 से लेके 35-40 रुपये तक कैटेगरी वाइज इंक्रीज हुआ है। तो मासिक पास और जो चाहे वाहन का हो चाहे लोकल का हो उसका भी बढ़ोतरी हुई है? लोकल में जैसे 340 का था 0 से 20 किलोमीटर तक, उसका 340 से 350 हो गया। और जो मासिक पास गाड़ियों के हैं सर? हाँ उसमें भी वृद्धि हुई है, कैटेगरी वाइज है, सबका अलग अलग लिस्ट है, लिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक निकल रहा है। कौन सा टोल प्लाजा है, कितनी गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं सर? सर ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा है, लगभग 50 से 55 हज़ार गाड़ी। आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार। कहना चाहेंगे टोल के दाम बढ़े हैं, कितना असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? सर सारा ही असर पड़ना है, बताओ। हर टाइम ही बढ़ाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। सड़कें हैं नहीं, अभी नीचे उतर जाओ देखो कैसा हाल है, वो बुरा हाल है जी, क्या बताएं। तो महंगाई बढ़ रही है सर। दबादब बढ़ रही है जी। दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त कई बार टोल देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है जी। यहाँ से इधर जाते हैं 540 रुपये लगते हैं, इसको छोड़ के। अगर गुड़गांव तक जाते हैं ना करनाल से, तो इतने पैसे लगते हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे? भाई टैक्स इसमें थोड़ा कंसेशन हो। हम लोकल हैं, फिर भी हमारे को 350 रुपये का वो देना पड़ता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश है जी। कहना चाहेंगे टोल के दामों में वृद्धि हुई है, आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा? सर बहुत असर पड़ रहा है सर। लोकल टैक्सी संचालक है जो, उनसे सारे परेशान हैं। एक तो पास नहीं बना रहे, ये वो भी इशू था, पीछे मुद्दा कई बार उठा है, लेकिन ये बना नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है सर। आज टोल के दाम बढ़ गए हैं, 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक बढ़े, कैसे देखते हैं? सर महंगाई तो देखो आम पब्लिक पे पड़ेगी, बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। और लोकल टैक्सी के लिए तो पास भी इशू करने चाहिए इनको, कंट्रोल रेट के ऊपर। जो येलो प्लेट गाड़ियाँ उनके भी पास नहीं इशू कर रही है। इसलिए कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल सर, नॉर्मल गाड़ियों के भी बढ़ गए हैं, और दूसरे को तो रेट ही इनके
ऐसे हैं कि कोई रिचार्ज ही नहीं करवा सकता, पूरा टोल पे करके जाना पड़ता है। आपका शुभ नाम? पंकज करनाल। अगर आप पहले बस्ताड़ा टोल प्लाजा से गुजरते थे तो आपको एक साइड के 185 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको 195 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरीके से आना जाना भी महंगा हो जाएगा। वहीं मासिक पास में भी तब्दीली आएगी, वहीं लोकल पास में भी रेट रिवाइज हुए हैं। इसी तरीके से LCV वाहन, 2XL वाहन, 3XL वाहन, 4 से 6XL वाहन और 7XL वाहन में भी रेट रिवाइज हुए हैं, यानी कि 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक एक साइड टोल के दाम बढ़ गए हैं। अगर हम करनाल से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो 3 जगह हमें टोल देना पड़ता है, करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, पानीपत में और मूर्थल में। आम पब्लिक चाहती है कि ये टोल खत्म होने चाहिए, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उस सड़क के पैसे लेता है जिस सड़क को उन्होंने बनाया है। बहरहाल अभी राहत की उम्मीद लगती हुई नज़र नहीं आ रही है और आम पब्लिक जब यहाँ से गुजरेगी तो उन्हें अब टोल ज़्यादा देना होगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।